स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने या पिछले लेक्चर में वर्ग निकालने का एक तरीका हमने सीखा था और उन तरीकों में हमने 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे आसानी से निकाला गया इसको सीखा। ऐसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखा गया जिसके इकाई का अंक 5 है। ऐसी संख्याओं का सीखा गया जिसके इकाई का अंक 0 है। आज हम उसी के अंतर्गत 3 अंकों वाली संख्याओं का यदि आपको वर्ग निकालना है और आसानी से बिना पेन और कलम जो है कागज उठाए, बिना कलम और कागज उठाए आपको यदि निकालना है तो कैसे वर्ग निकालेंगे, आज के लेक्चर में इसको सीखेंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत किया जाए। ये दूसरी क्लास है तो बात करते हैं 3 अंकों की संख्या का यदि वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, जो कल हमने सीखा था 2 अंकों की संख्या का वर्ग, तो एक बार रिवीजन हम कर दे रहे हैं। 2 अंकों की संख्या का वर्ग आपने निकाला था कैसे, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। कोई संख्या आप ले लीजिए, मान लिया जाए हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे ये 15 है। अब इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, हम रिवीजन कर दे रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि इकाई का अंक 5 है, तो अब इसका आपको पता है कि इसका वर्ग 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको यदि शॉर्ट ट्रिक से निकालें तो कैसे निकालते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि इकाई का अंक 5 है तो उस तरीके से निकाल लें, और एक जैसा सभी 2 अंकों की संख्या पर जो नियम अप्लाई होता है उस तरीके से निकाल लें। हम दोनों बता दे रहे हैं। तो यदि इकाई के अंक 5 वाला मेथड लेंगे तो हमने क्या बताया था कि जो इकाई का अंक है उसका वर्ग कर दीजिए, तो इसका वर्ग हो जाएगा 25। इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25। उसके बाद में अब देखिए यहां फिर क्या किया गया था, 5 वाले पर जो बचा एक अंक उसको उसके अगले वाली संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 1 दूना 2 आ गया, यहां 2 लिख दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, क्या इकाई का अंक जो 5 है उसका वर्ग कर दीजिए 25, और बाकी जो संख्या बची उसको उसके अगले वाली संख्या से गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए। तो 1 था, इसको 2 से हमने गुणा किया तो क्या हो गया 225 हो गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका जो सामान्य 2 अंकों वाली संख्या पर लगता है उसको आप लगा दीजिए। कैसे? तो इसका जो तरीका है, आप क्या करिए, पहले इकाई का वर्ग करिए। तो इकाई का वर्ग इसको 2 स्टेप में करिए, ध्यान रखिएगा 2 स्टेप में। तो इकाई का जब वर्ग करेंगे तो 50 25, तो 25 यहां आएगा, ध्यान रखिएगा 25 आया। अब जब 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं तो यदि 5 का वर्ग करेंगे तो जो 25 आएगा उसमें केवल एक संख्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा केवल एक संख्या लिखेंगे, 2 नहीं लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख दिए 5। अब क्या करना है, अब आगे का वर्ग कर दीजिए। तो आगे का वर्ग आएगा, क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अभी 1 नहीं लिखना है, अब क्या करना है, इसको आपस में गुणा कर देना है। तो 1 पंचे 5, 5 दूना 10, 10 आया। और यहां 5 आपने लिखा था, 2 हासिल था, 10 2 12, 12 के आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक साथ में नहीं लिख सकते हैं। 12 के 2 हासिल, क्या बचा 1, और 1 जो यहाँ 1 का वर्ग किए उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो गया। तो ये हो गया 225। ये 2 अंकों वाली संख्या का निकाल सकते हैं। एक और समझ लीजिए, इस विधि से एक और समझ लीजिए, यदि इकाई का अंक 5 नहीं है तो कैसे निकालते हैं 2 अंकों की संख्या का वर्ग।
तब 3 पर हम बात करते हैं। तो चलिए एक और समझते हैं। चलिए देखिए, मान लिया जाए हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग आपको पहले से पता हो। तो मान लेते हैं हमने ले लिया एक संख्या 19। अब 19 का वर्ग हमको पता है कि 361 होता है, हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो अब देखिए, 2 अंकों की संख्या का वर्ग जब आप लेंगे तो उसमें ये चीज ध्यान रखना है, यहां 1 स्टेप 1 डिजिट, एक स्टेप में केवल एक अंक लिखेंगे। अब कैसे करते हैं समझिएगा। पहले इसका वर्ग आप निकालिए, तो इसका वर्ग हो जाएगा 81। हम साथ में 81 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्टेप 1 डिजिट, समझिएगा। तो यहां क्या लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, 1 लिखा, हासिल बचा 8। अब क्या करेंगे, सब का गुणा 1, हम स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहे हैं। 1 गुणे 9 गुणे 2, अब ये 2 कहां से आया, ये जो वर्ग लगा है। तो 1 9 9 दूनी 18, 18 ये आ गया, और इसमें जो हासिल था 8 वो जोड़ दीजिए, 18 8 26। अब यहां आप 26 नहीं लिख सकते, 1 स्टेप 1 डिजिट, तो 26 के यहां 6 लिखेंगे। हासिल क्या बचा 2। अब क्या करेंगे, अब इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग क्या होगा, 1 1 कम 1, और हासिल कितना आया था 2, तो 2 जोड़ दीजिए, क्या आ गया 3, यहां 3 लिख दीजिए, 361 हो गया। ये 2 अंकों का निकाल सकते हैं। और आगे चलिए सीखिए, और आगे सीखा जाए, ठीक है ना, चीजें समझ में आई। और आगे कोई संख्या लेकर के सीखा जाए, चलिए और संख्या लेकर के सीखा जाए। चलिए मान लिया जाए कोई संख्या हमने ले लिया, जैसे 35 हमने ले लिया। अभी 2 अंकों की पर बात कर रहे हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, फिर वही 5 का 25, तो 25 को 25 लिखेंगे नहीं, 5 लिखेंगे, हासिल 2 आ गया। अब सबका गुणा करेंगे, 3 5 15 दूना 30, हासिल 2 32, 32 के क्या बचा हासिल 3। अब इसका वर्ग करेंगे, 3 गुणा करें, 3 5 15 दूना 30 और 2 32, 32 के 2, हासिल 3, 3 3 का 9, और हासिल 3, 9 3 12, 1225 आ गया। 35 का स्क्वायर क्या आ गया 1225 आ गया। और बड़ी संख्या का ले लीजिए, चलिए और बड़ी संख्या का ले लीजिए। अब इसको दूसरे मेथड से भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। कैसे, दूसरा मेथड क्या था, 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए और इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, तो अगली संख्या क्या है 4 3 चौक 12। ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन 5 होना चाहिए। और यदि आप सब पर एक रूल्स लगाना चाहते हैं तो ये विधि लगा दीजिए। आगे चलिए और एक क्वेश्चन 2 वाला समझ ले, तब फिर आगे अगली पर बात करें। चलिए मान लिया जाए आपने ले लिया, बड़ी संख्या ले लीजिए 89 ले लिया। अब इसका वर्ग करेंगे, 9 9 81, 81 में केवल 1 लिखेंगे, हासिल 8। वर्ग करिए, 8 9 72 गुणा करिए, 8 9 72, 72 दूना 144, और हासिल 8, 144 और 8 152। 152 के क्या लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे। हासिल जैसे 152 में क्या लिखेंगे 2, हासिल क्या आएगा 15। अब 8 28 64, 64 में 15 जोड़ेंगे, 5 4 9 और 6 1 7, कितना आ गया 79। ये आपका वर्ग हो गया 7921। समझ में आया। अब इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, आप कैलकुलेटर से चेक करिए। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 8 9 72 के 2, 8 28 64 और 7 71, 1 2 9 7 आ गया। देखिए वही। तो इस तरीके से क्या करना है, ध्यान रखिएगा, 1 स्टेप 1 डिजिट। मतलब जब यहां गुणा करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो केवल एक अंक लिखेंगे। 81 आया है तो हमने 1 लिखा। अब जब सबको गुणा करेंगे,
8 9 72 दूना 144, इसमें हासिल जोड़ेंगे तो 72 दूना 144, 8 52। अब 152 में हम केवल एक ही अंक लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल एक अंक लिखेंगे तो एक अंक लिखेंगे तो 2 आ गया। अब बचा क्या 15। अब आगे का वर्ग करेंगे तो 8 28 64, 64 में 15 जोड़ेंगे तो 79 हो गया। तो इस पर कल हमने चर्चा किया था, आज हमने रिवीजन के तौर पर इस पर बात किया। अब आइए बात करते हैं, यदि 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग, तो अब इसमें आपको एक चीज यहां क्या ध्यान रखना है, 1 स्टेप 2 डिजिट। पहली बात, एक स्टेप में हम अब की बार 2 अंक लिख सकते हैं, वहां 1 अंक लिखते थे, यहां 2 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, मान लिया जाए हमने कोई संख्या ले लिया, जैसे 105। अब यहां ध्यान रखिएगा आपको, चलिए दूसरा एक संख्या ले लें, पहले समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने संख्या ले लिया 112, इसका वर्ग हमको करना है। तो अब इसको आप समझिएगा, इसको 2 स्टेप में बांटेंगे। एक अंक आपका ये होगा, ये दोनों पेयर में रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा, पेयर में रहेगा, ठीक है ना। अब पहले आप इसको 112 का वर्ग आप यहां करके आप देख लीजिए कि कितना आ रहा है, समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 दूना 2, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 दूना 2, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 4 4 5 2 और 1, 12 544 आएगा। अब इस चीज से क्या आएगा, यही चलिए देखिए, इसमें एक को इस तरफ बांटेंगे, बाकी दूसरे तरफ बांटेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका वर्ग करिए, 12 का वर्ग करिए, तो 12 का वर्ग क्या आएगा, 144। अब 144 नहीं लिखेंगे, 1 स्टेप 2 डिजिट, केवल 2 अंक लिखेंगे, इसको 3 स्टेप में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब यहां केवल हम 44 लिखेंगे, 44 लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए, अब इन बचा क्या, 1। अब सबका गुणा करिए, तो कैसे गुणा करेंगे, यहां 1 गुणे 2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा नहीं होगा, यहां क्या होगा, 1 गुणे 12, क्योंकि ये दोनों साथ में चलेगा, 12 गुणे 2, इस तरीके से चलेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। तो अब 12 दूना 24, और हासिल कितना आया था भाई, 1, तो यहां आप लिखेंगे 25। अब चूंकि 25 का 25 लिख सकते हैं, क्यों, 1 स्टेप 2 डिजिट। अब इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 बार, तो आ गया क्या, इसको आप हटा सकते हैं। तो अब आया क्या आंसर, देखो भाई आंसर आया क्या, आंसर आया 12 54 4, 12 54 4 आ गया। एक और लेकर समझा जाए, चलिए मान लेते हैं, हम ले लें 123, या आप ऐसे ले लीजिए 127 ले लीजिए, 127 ले लीजिए, ठीक है ना। अब ये एक चीज ध्यान रखिए, छोटी संख्या ले लें, चलिए छोटी ले लेते हैं, पहले समझ लीजिए। मान लिया जाए हम ले लेते हैं 123। अब इसका यदि वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, देखो सब, अब इसको बांटेंगे ऐसे, ये तो अब 23 का स्क्वायर करिए, तो 23 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो 2 स्टेप वाला लगा दीजिए, नहीं पता है तो 2 स्टेप वाला लगाइए। तो 2 स्टेप में क्या, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के 2, और 2 दूना 4 और 1 529 हो गया, ठीक है ना। अब इसको 3 स्टेप में लिखिए, 529 का क्या लिखा जाएगा,
29 लिखा जाएगा। हासिल 5 आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणे 23 गुणे 2, 23 एकम 23 दूना 46, 46 और 5 46 और 5 हासिल 51, 51 के 51 लिख दीजिए क्योंकि 2 अंक लिख सकते हैं। अब बचा क्या? 1, 1 एकन्नम 1 आ गया। कितना? 15 12 9, इसका वर्ग आ गया। इसका वर्ग क्या आ गया? 15 129। इसका वर्ग क्या गया? 15 129। ठीक है ना? चलिए और एक लेते हैं। अब मान लिया जाए हम ऐसी संख्या ले लें, ऐसी संख्या ले लें जैसे 105 है, बीच में 0 ले लें। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहां भी वही बांट दीजिए ये, ठीक है ना? स्क्वायर करिए। अब यहां आप पहले आप देख लीजिए कि कितना आएगा, कंफ्यूजन ना रहे। 50 25 5 एकम 5 0 0 0 5 0 1 5 2 0 1 5 5 10 के 0 1 1, ठीक है ना? 5 2 5 5 10 1 1 11 0 25। अब क्या इस विधि से आ रहा है? तो देखो बांटिए। अब इसका वर्ग निकालिए 0 5 का, तो 0 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। 2 डिजिट हम लिख सकते हैं, इसको 3 पार्ट में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। 25 हो गया। अब गुणा करेंगे तो ये, अब यहां बस ये ध्यान रखना है कि 1 गुणे 0 गुणे 5 गुणे 2 नहीं करना है, इसको आपको एक मानना है, एक पेयर मानना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 गुणे 5 गुणे 0 5 चाहे 5 गुणे 2, तो 1 पंचे 5 5 दूना 10, 1 पंचे 5 5 दूना 10। अब देखो यहां हासिल आया नहीं था, तो 1 पंचे 5 5 दूना 10 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना? और फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। आ क्या गया क्वेश्चन आपका? आंसर क्या गया? 11 0 25। देखो वही आ गया था, नहीं आ गया था, ठीक है ना? चलो और मान लिया जाए, ले लिया जाए, और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन सीखा जाए। चलिए एक और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 441 ले लें, थोड़ा सा बड़ा ले लें। अब आपको करना क्या है, ये पेयर में बांटिए 3 स्टेप में। सबसे पहले किसका वर्ग लिखना है? 41 का। नहीं पता है तो 2 स्टेप वाले से लगाइए ना, 2 स्टेप वाले से 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद में 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूना 8, और फिर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 1681 हो गया। अब यहां देखो, यहां देखो 41 का स्क्वायर 1681। अब 1681 में केवल 2 ही लिख सकते हैं, बचा क्या? 16। अब गुणा करिए, 4 गुणे 41 गुणे 2, ठीक है ना? तो अब देखो 41 4 चौक 16, 41 चौका 164, 164 दूना 300, 60 दूना 120, 322, गुणा कर लीजिए। 41 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, सॉरी 128, और इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, 228 हो गया। ये गुणा क्या आया? इसका गुणा, अरे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16 और 16 दूना 32। फिर से एक बार गुणा कर लीजिए, 41 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर इसको 2 से गुणा करिए, 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 एकम 2 1 3, 328। 328 ही आया। 16 इसमें और ऐड करिए तो ये आ गया 8 6 14 और 2 2 4 और 3, 344। कितना लिख सकते हैं? केवल
2। अब यहां 3 बचा, 3 क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 16 में 3 जोड़ देंगे, 16 3 19। आ क्या गया, आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आ गया भाई, 19 44 81। तो ये 3 अंकों का यदि आपको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये तरीका है। अब 3 अंक कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा ना, तो 1 से शुरू करके 999 तक वर्ग आप निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से कागज और कलम उठाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि अभी सीख रहे हैं तब आपको करना पड़ रहा है, जब आप कई क्वेश्चन लगा लेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हमने देखा कि इकाई का अंक 0 है तो कैसे वर्ग निकालेंगे, इकाई का अंक 5 है तो कैसे वर्ग निकालेंगे, या 2 अंकों की कोई भी संख्या हो तो कैसे वर्ग निकालेंगे, और 3 अंकों की कोई भी संख्या हो तो कैसे वर्ग निकालेंगे। तो इस तरीके से बिना किसी परेशानी के 1 से लेकर के 1000 तक आप वर्ग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत है। तो आ गई चीजें समझ में। तो ये एक वर्ग निकालने का एक तरीका था, एक विधि थी जो आसानी से आप निकाल सकते थे। आगे अब हम अगले लेक्चर में कैसे ऐसे ही नए तरीके पर बात करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कठिन विधि है भाग विधि से निकालने के लिए या गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो उसको भी कैसे सरल तरीके से परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर है उसका कैसे हम निकालेंगे वर्गमूल, और जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है उसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे, इसको सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही भी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।